प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र शल्क स्तनपायी जीव है। दूसरा, आईयूसीएन की लाल सूची में भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। विदित है कि खाने एवं पारंपरिक दवाओं में उपयोग की वजह से पेंगोलिन की सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। विश्व भर में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त तथा चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पेंगोलिन को परिशिष्ट एक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने 624 पेंगोलिन स्केल्स का अनुक्रम निर्धारित करके उनका भारतीय एवं चीनी पेंगोलिन के रूप में श्रेणीकरण किया है। इस प्रकार कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट, नौगांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में अवस्थित है। दूसरा, यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको सही लगते हैं? ध्यान से देखिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या से हम इसको समझते हैं। असम के गोलाघाट और नौगांव जिलों में अधिकारियों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पशु गलियारों से संबंधित वन भूमि की निकासी, खुदाई और निर्माण गतिविधियों से संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी है। हाल ही में कंचनजुरी पशु गलियारे की वन भूमि के एक हिस्से को साफ कर दिया गया है। गोलाघाट और नौगांव जिले टाइगर रिजर्व के 1300 वर्ग किलोमीटर के बड़े हिस्से को साझा करते हैं, जिसमें 9 पशु गलियारे हैं। इसमें से 7 अमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसुर, हरमती, हाथीदंडी एवं कंचनजुरी नौगांव जिले में हैं, जबकि हल्दीबाड़ी और पनवारी गलियारे गोलाघाट जिले में हैं। ये गलियारे गैंडों, हाथियों, बाघों, हिरणों तथा अन्य जानवरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसून के मौसम में जब काजीरंगा में बाढ़ का पानी भर जाता है तब सुरक्षित स्थान की तलाश में ये जानवर इस बाघ आरक्षित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के राजमार्ग के बाहर कार्बी आंगलांग की पहाड़ियों पर चले जाते हैं। विदित है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के 3 जिलों गोलाघाट, नौगांव और कार्बी आंगलोंग में अवस्थित है। यह उद्यान सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए अगले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में बांस की खेती के माध्यम से ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है? ए केरल, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी मिजोरम। सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में बीमा बांस की खेती के माध्यम से ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है। बीमा बांस बम्बूसा वाल्कोआ प्रजाति के बांस से प्राप्त किया गया एक उच्च क्लोन है। इसे पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है। एक बीमा बांस विकसित होने पर एक वर्ष में 300 किलो ऑक्सीजन प्रदान करता है, साथ ही 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इसे एक अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है। बांस के पौधे 4 साल में परिपक्व होते हैं। यह सबसे तेज गति से विकसित होने वाले पौधों में से एक है।
यह उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में प्रतिदिन लगभग 1.5 फीट बढ़ता है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओसिरिस रेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नासा का मिशन है जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। दूसरा, इसे नासा द्वारा सितंबर 2016 में प्रक्षेपित किया गया था। तीसरा, इस मिशन की अवधि 7 वर्ष है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या देखिए। हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी पर वापसी हेतु अपनी यात्रा आरंभ कर दी है। इसे वापस आने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। यह नासा का पहला ऐसा मिशन है जो पृथ्वी के समीप के क्षुद्र ग्रह 1999 RQ-36 के नमूने का संग्रहण एवं अध्ययन करता है। नासा द्वारा फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल एयर फोर्स स्टेशन से 8 सितंबर 2016 को अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स का प्रक्षेपण किया गया था। इस मिशन की कुल अवधि 7 वर्ष है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह पर वातावरण और उनकी बनावट के संबंध में सटीक जानकारी एकत्रित करना है। ओसिरिस रेक्स का पूर्ण रूप है ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ, एक्सप्लोरर, एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन। इस अंतरिक्ष यान में 5 उपकरण लगे हैं जो इस प्रकार हैं: ओसिरिस रेक्स लेजर अल्टीमीटर, ओसिरिस रेक्स थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर, ओसिरिस रेक्स विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ओसिरिस रेक्स कैमरा सूट, रेगोलिथ एक्सरे इमेजिन स्पेक्ट्रोमीटर। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है जबकि कथन 1 गलत है और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अंतिम प्रश्न को। हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, यह मध्य प्रदेश की एक अर्ध घूमतू तथा अनुसूचित जनजाति है। दूसरा, यह जनजाति मात्र सत्ता के नियमों का पालन करती है। तीसरा, इस जनजाति की मुख्य भाषा बागरी बोली है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है उसे चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं। हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक की एक अर्धघुमंतू तथा अनुसूचित जनजाति है। इसके 4 वंश गुजरातियों, पनवारा, कालीवाला एवं मेवाड़ा है। हक्की पिक्की जनजाति समुदाय मात्र सत्ता के नियमों का पालन करते हैं। इस समुदाय के प्रत्येक कबीले के अपने देवता होते हैं और एक ही देवता के उपासकों का आपस में विवाह निषिद्ध है। साथ ही ये देवी चामुंडेश्वरी के अनुयायी हैं तथा ये दादाजी को अपना सर्वोच्च भगवान मानते हैं। ये गुजराती भाषा के समान वग्राबुली भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ये कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी बोलते हैं। हक्की पिक्की एक योद्धा समुदाय है। ये लोग महाराणा प्रताप से अपना संबंध होने के दावा करते हैं, जिन्हें मुगलों से पराजित होने के उपरांत दक्षिण भारत की ओर पलायन करना पड़ा। हाल ही में इस समुदाय के कुछ लोग कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बचने में सफल हुए हैं और इसीलिए इस प्रश्न में कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी।